नाथ प्यारे की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर में बहुत महान गौरव दिवस है। आज के दिन में पांचम स्वरूप शाकुंडल सखी महाराजा श्री छत्रसाल जी का प्रकटन हुआ था और मोर की पहाड़ी में मध्य प्रदेश छतरपुर के पास में टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ के अंदर में मोर की पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर आप के पिता श्री चंपत राय, माता श्री सारंधा, जिनके गर्भ में शाकुंडल सखी महाराजा श्री छत्रसाल जी प्रकट हुए। ऐसी विषम परिस्थिति थी कि पूरा बुंदेलखंड, पूरा भारत मुगल साम्राज्य से त्रस्त था, बहुत हैरान था। और मुगल साम्राज्य ने चंपत राय को कैसे भी यान कैन प्रकरण उनको वो मौत के घाट उतारना चाहते थे। और ऐसे समय में महाराजा छत्रसाल जी अपनी माँ के गर्भ में थे। महाराजा छत्रसाल जी का मोर की पहाड़ी में प्रकटन होता है और जब प्रकटन होता है तो पिता श्री चंपत राय जी चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। मुगल साम्राज्य ने, मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। कहीं भी निकलने का कोई अवसर नहीं था। अब आप देखिए कि चंपत राय ऐसे बलवान थे, ऐसे महावीर थे कि उन्होंने अपने पुत्र छत्रसाल जी को, उनकी माता सारंधा को और जो धाय माँ थी उसको, तीनों को लेकर के उसका नाम मोर पहाड़ी इसलिए रखा है कि जैसे मोर उड़ जाती है ऐसे ही चंपत राय उस पहाड़ी से उड़ करके और आगे बाहर निकल गए। मुगल सेना देखती रह गई। महाराजा छत्रसाल जी का लालन पालन उनके चाचा के यहाँ पर हुआ, मामा के यहाँ पर हुआ। महाराजा छत्रसाल जी बचपन से ही होनहार, वीर, महावीर, योद्धा, कुशल रणनीतिज्ञ, धर्मज्ञ, सेवाभावी, समर्पण, त्याग, जिनके अंदर संपूर्ण सद्गुण का भंडार था। क्यों ना हो, क्योंकि ये परमधाम की शाकुंडल सखी और शाकुंडल सखी हैं महाराजा छत्रसाल जी। उनके ऊपर में परम परमात्मा ने पहले से ही भार दिया था धर्म का और बचपन से ही वो विंध्यवासिनी देवी की बड़े प्यार के साथ सेवा बंदगी करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूजा के लिए फूल चुनने के लिए बाग में गए और वहाँ पर मुगल सेना आ गई। वो पूछ रहे थे कि भाई छत्रसाल कहाँ हैं। वो पूछ रहे थे कि उनके पिता कहाँ हैं।
आप देखिए महाराजा छत्रसाल छोटी अवस्था में उन मुगल साम्राज्य के उन सेनाओं के सर को कलम कर दिया और हाथ में लेके वो विंध्यवासिनी मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। बचपन से ही होनहार, धर्म योद्धा, सत्संग उनके अंदर में, धर्म तो कूट कूट करके भरा था, सेवा बंदगी थी उनके अंदर में। ऐसे महाराजा छत्रसाल, जिनको हम सब वीर बुंदेला छत्रसाल कहते हैं, और महाराजा छत्रसाल जी का बुंदेलखंड के अंदर में इतना बड़ा साम्राज्य हो गया। महामती श्री प्राणनाथ जी जो उनके सदगुरु हुए, उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी को आशीर्वाद दिया, हीरे का वरदान दिया, मुगल साम्राज्य से लड़ने के लिए उनको बल दिया, और महाराजा छत्रसाल जी ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। मुगल सेना सब जगह पर जाती थी, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर में उनका कोई भी बल नहीं चला। इत जंबल उत नर्मदा उत जमुना उत टोंस, छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होश। छत्रसाल जी से कोई लड़ सका नहीं, और उन्होंने बुंदेलखंड की सीमा, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तार किया, और उनके ही बुंदेलखंड के अंदर में श्री पद्मावतीपुरी धाम परनाथ जी है। ऐसे विंध्याचल पर्वत पर महामती श्री प्राणनाथ जी पधारे। महाराजा छत्रसाल जी को उन्होंने पहचाना, और पहचान करके उनके ऊपर में निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का सुंदर साथ का पूरा भार सौंपा। जो भार उठा सकता उसी को भार दिया जाता है, जो सेवा को बहान कर सकता उसको ही दी जाती है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी को महामती श्री प्राणनाथ जी ने धर्म का, जागनी का और सुंदर साथ को एकत्रित करने का सारा भार सौंपा, और महाराजा छत्रसाल जी ने उसको निभाया है। आज हम सब मिलकर के उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। ऐसे शाकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी को पूरे प्रणामी धर्म के अंदर में, पूरे निजानंद संप्रदाय के अंदर में, घर घर के अंदर में जब भी आरती होती है, सेवा होती है, पूजा होती है, कुछ भी अवसर होता है, जब जय बोली जाती है तो आनंद मंगल धाम धनी की जय, श्री बाईजू राजू की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय। ऐसा कोई संसार में ऐसा राजा महाराजा नहीं हुआ जिसका जयकार्य बोलते हो, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी को विश्व के अंदर में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, निजानंद संप्रदाय के अंदर में इतनी बड़ी शोभा मिली है, और वो भी पिया श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, और वो भी सुंदर साथ की सेवा और बंदगी से। इसलिए सेवा में कभी पीछे नहीं होना चाहिए, धर्म की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, धर्म को जोड़ना चाहिए, धर्म मिला के चलना चाहिए। उस पर राज्य प्रसन्न होते हैं और उसको सेवा का भार देते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के अंदर में पिया प्राणनाथ जी ने बैठ करके जागनी का काम करवाया, और आज जहाँ भी सुंदर साथ, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण में, जहाँ भी हैं, हर जगह महाराजा छत्रसाल जी ने प्रचार के लिए भेजा है, और सब गद्दियाँ महाराजा छत्रसाल जी की प्रतिनिधि करती हैं। आप याद रखना, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी ने भैया सीताराम जी को भेजा पंजाब में, साथ जी केसरी बाई को भेजा गुजरात में, समझे, मतलब जगह जगह पर सुंदर साथ को भेज करके ये प्रचार प्रसार करवाया है। प्रचार प्रसार का भार पिया श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी शाकुंडल सखी को दिया। बीतक की शोभा का भार महामती लालदास जी को दिया। सेवा पूजा का भार
मुकुंदास जी महाराज जी को दिया और वाणी का संकलन का भार्य श्री परमहंस केशवदास जी महाराज जी को दिया। इस तरह से सब सुंदर सात को अलग अलग शोभाएं दी थी और सबके ऊपर में महाराजा छत्रसाल जी जैसे माला के दाने होते हैं और इस दाने के ऊपर में सबसे ऊपर में सुमेरु होता है, देखिए आप ये सुमेरु होता है। ऐसे ही सब सुंदर सात धागा प्रेम रूपी धागा में पिरे हुए हैं और उसके ऊपर में सबसे ऊपर में जो सुमेरु है वो महाराजा छत्रसाल जी अमीरुल मोमिन का खिताब पाने वाले सुंदर सात के हृदय में बैठे हुए हैं। ऐसे शाकुंडल सखी महाराजा श्री छत्रसाल जी के ऐसे पावन जन्म अवसर पर हम सब सुंदर सात शत शत नमन करते हैं, उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और यही कहते हैं कि आप अपना जैसा बल, अपनी जैसी सेवा, अपनी जैसी बंदगी और अपना जैसा समर्पण हम सुंदर सात को दें। हमारे अंदर भी प्रेम सेवा और बंदगी हो और सुंदर सात में बरहमेश पिया प्राणनाथ जी की पहचान हो, अपने धर्म की और धाम की पहचान हो। और ऐसे ही पावन स्थान जहाँ आज रई में ये सुंदर अवसर हो रहा है वार्षिक भंडारा, ऐसे रई स्थान में जहाँ परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी का ये पुण्य पावन स्थान है, आज यहाँ पर बैठ कर के हमारे पंचम स्वरूप महाराजा श्री छत्रसाल जी का ये प्रकटन मनाया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर हम सब सुंदर सात के चरणों में प्रणाम करते हैं और राज्य से ही प्रार्थना करते हैं आप सब पर हम इस प्रसन्न रहें, राज्य महाराज जी का आशीर्वाद हो, सदगुरु महाराज जी का आशीर्वाद हो, महाराजा छत्रसाल जी की बार हमेशा कृपा बरसती रहे, आप सब प्रेम में रहें। इन वचनों के साथ आज महाराजा छत्रसाल जी के जन्मदिन पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।